नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताऊंगा जिसे दुनिया की वर्ल्ड फैक्ट्री माना जाता है, जिसने 80 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को गरीबी से बाहर धकेला है और जिसके पास दुनिया का फास्टेस्ट रेलवे नेटवर्क है। आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना, जिसे कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। इसकी जनसंख्या 140 करोड़ है। चाइना एक बहुत ही बड़ा देश है जो 14 देशों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसका टोटल लैंड एरिया 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि उसे तीसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। बीजिंग इसकी राजधानी और शंघाई इसका सबसे बड़ा शहर और फाइनेंशियल सेंटर है। इस देश में कुल 23 प्रांत, 5 ऑटोनोमस रीजन्स, 4 नगर पालिकाएँ और 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स मौजूद है। चाइना का भूगोल बहुत ही अद्भुत है। जैसे कि नॉर्थ में आपको गोबी और तकलामकान डेजर्ट्स, साउथ में ट्रॉपिकल जंगल, ईस्ट में नदियाँ और उपजाऊ ज़मीनें और वेस्ट में बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे। चाइना का इतिहास हज़ारों साल पुराना है, जो कि उसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बनाता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के मुताबिक 5000 साल पहले चाइना की येलो नदी पर बस्तियां बसनी शुरू हो गई थी, जिन्होंने खेतीबाड़ी का काम करना शुरू किया था, जो कि आज के चाइनीज़ कल्चर की बहुत बड़ी नींव है। चाइना के इतिहास में बहुत सारे वंशों ने राज किया है, जैसे कि शुरुआती तौर पर किन डायनेस्टी, जो कि चाइना का सबसे पहला वंश था। बाद में हान डायनेस्टी, जिसने अपना राज्य बहुत ही बड़ा कर लिया था। बाद में तांग और सोंग डायनेस्टी, जिसे इकोनॉमिक और कल्चरल प्रॉस्पेरिटी की गोल्डन एज मानी जाती है। और आखिरकार किंग डायनेस्टी, जो कि यूरोपियन ताकतों से युद्ध में हारने के बाद ख़त्म हो चुकी थी। मॉडर्न ज़माने में 1912 में किंग डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। बाद में 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के ताकत में आने के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की गई थी। चाइना में प्राणियों और पौधों की 34,000 अलग अलग स्पीसीज मौजूद है। जायंट पांडा इस देश का सबसे प्रख्यात प्राणी है, जिसे अपने सफ़ेद और काली चमड़ी के लिए जाना जाता है। इस प्राणी की देश में कुल 1800 आबादी बची है और जिसे वल्नरेबल घोषित किया गया है। चाइना दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, पर साथ साथ में वो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। 2022 में चाइना ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में $550 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। 2024 में चाइना ने अपनी 40% एनर्जी क्लीन सोर्सेज से ली है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड और सोलर पावर। इसके बावजूद चाइना दुनिया में क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। 2022 में वो रशियन ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार था। चाइना एक वन पार्टी स्टेट है, जिसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाया जाता है। संविधान के हिसाब से चाइना एक सोशलिस्ट यानी कि एक समाजवादी देश है, जिसे डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप द्वारा चलाया जाता है। पर असलियत में चाइना को एक प्योर डिक्टेटरशिप मानी जाती है, जहाँ पर प्रेस और मीडिया, इंटरनेट और धर्म के मामलों में सबसे ज़्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं। चाइना में पॉलिसीज़ लागू करने से पहले उनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है और साथ साथ में फीडबैक भी लिया जाता है। चाइना कुल 180 देशों से संबंध बनाए रखता है और दुनिया में सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक नेटवर्क चलाता है। वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है और ताइवान को अपना एक हिस्सा बताता है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और मिलिट्री के मामलों में वो रशिया से बहुत ही करीबी संबंध रखता है। इसके अलावा ईरान, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान उसके करीबी दोस्त है। अमेरिका से वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नाता रखता है। व्यापारिक मामलों में उसके संबंध बहुत ही अच्छे हैं, पर राजनीतिक मामलों में उसके संबंध अमेरिका से पहले से ही खराब है। साउथ अमेरिका में वो ब्राज़ील, चिली, पेरू और अर्जेंटीना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइनीज़ आर्मी है, दुनिया की पावरफुल मिलिट्रियों में से एक मानी जाती है। पीएलए के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक मौजूद है। अमेरिका के बाद चाइना मिलिट्री पर खर्च करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। चाइना में इंटरनेट सर्विस के मामलों में कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं और बहुत सारी फेमस वेबसाइट्स जैसी गूगल और फेसबुक को बैन कर दिया गया है। इस देश में अलग अलग जगहों पर कैमरा, सेंसर्स और चेहरों को पहचानने वाले सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं ताकि लोगों का मॉनिटरिंग किया जा सके।
इस देश में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, पर पॉलिटिकल भाषण देने में सख्त मनाही है। 1978 में चाइना की जीडीपी $150 बिलियन थी, जो कि आज के समय में $19 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। पिछले 15 सालों से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश है। इस देश की अलग अलग इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, ग्रीन एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य कई सेक्टर मौजूद है। आज के समय में दुनिया के लगभग 40% ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस चाइना में किए गए हैं। चाइना दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर है। चाइना दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा घूमने वाले देशों में से एक है। पिछले 40 सालों में चाइना ने 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीब रेखा से ऊपर उठाया है, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन करेंसी होल्डर है, जो कि $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। इतने सारे प्रोग्रेस के बावजूद चाइना पर नकली सामान बनाने का और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी करने का इल्ज़ाम है। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और डिज़ाइन के मामलों में चाइना दुनिया में सबसे आगे है। यानी कि चाइना अब सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही नहीं है, बल्कि वो चीज़ों का डिज़ाइनर और इनोवेटर भी है। चाइना में कन्वेंशनल रेलवेज यानी कि रेगुलर रेलवेज 1,60,000 किलोमीटर दूर फैली हुई है और वो 75% इलेक्ट्रीफाइड है। अगर हाई स्पीड रेल की बात करें तो वो 48,000 किलोमीटर दूर फैली हुई है, जो कि फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड है। चाइना में गवर्नमेंट कंपनीज एयरलाइन सेक्टर में लगभग 70% भागीदारी रखती है। इस देश में इंटरनेट यूज़ करने वालों की संख्या 110 करोड़ से भी ज़्यादा है। इस देश में 56 अलग अलग जातियाँ मौजूद हैं, जिसमें से हान चाइनीज़ 90% से भी ज़्यादा है। मैंडरिन इस देश की मुख्य भाषा है, जो कि 80% से भी ज़्यादा लोग बोलते हैं। इसके अलावा टिबेटन, मंगोलियन और कोरियन भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। संविधान के हिसाब से चाइना एक नास्तिक देश है और कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरों को नास्तिक रहने की आवश्यकता है। इस देश में अलग अलग धर्म में मानने वाले लोग हैं, जैसे कि कन्फ्यूशनिज्म, ताओइज़्म और बुद्धिज़्म। इसके अलावा फोल्क रिलीजन यानी कि लोक धर्म को भी फॉलो किया जाता है। फोल्क रिलीजन में देवताओं, पूर्वजों और पौराणिक नायों की पूजा की जाती है। इस देश में खान पान की आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि चावल, ब्रेड और नूडल्स, प्रोटीन में टोफू, सोया मिल्क और पोर्क। चाइना में मीट के तौर पर पोर्क का कंजम्पशन लगभग 75% किया जाता है। इसके अलावा वेजिटेरियन, बुद्धिस्ट और पोर्क फ्री इस्लामिक खाना भी देखने को मिलेगा। क्योंकि चाइना समुद्र से नज़दीक है, इसलिए सी फूड और वेजिटेबल्स की वैरायटी भी देखने को मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको चाइना के बारे में क्या अच्छा लगा। देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद।